आज हम लोग समझेंगे कि ये ग्रहण क्या होता है, ये ग्रहण होता क्यों है और इसका क्या कारण है। पहले पुराने जमाने में जब ग्रहण लगता था तो जो पुराने व्यक्ति थे वो लोग बोलते थे कि राहु आया और लिगल लिया, सूर्य को लिगल लिया तो पृथ्वी चंद्रमा को लिगल लिया, इस तरीका से बात करते थे। लेकिन ये सब बात अभी के समय में, ये सब जब वैज्ञानिक लोग सब पता चलाते चल गए, धीरे धीरे सारा चीज के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पता चला कि ग्रह, सूर्य कैसे बना, ग्रह क्या होता है, नक्षत्र क्या है, पूरा ब्रह्मांड क्या है, 100 अरब तारा का एक आकाश गंगा बनता है, आकाश गंगा का फिर 3 गो आकाश गंगा एक जगह मिलेगा तो सुपर क्लस्टर बनेगा। एक सबसे एक तारा को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। हम लोग का एक तारा है सूर्य, उसी के चारों तरफ 8 गो ग्रह क्या कर रहा है, घूम रहे हैं। ठीक है, अब उसी में बात आता है ग्रहण का। किसका बात आता है, ग्रहण का। ग्रहण क्या है, ग्रहण क्या है, देखो इक्लिप्स, इसको पढ़ेंगे इक्लिप्स। किसी आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, पिंड माने कोई भी गोला को क्या कहेंगे, पिंड बोलते नहीं है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते ना पिंड दान करो, पिंड दान करो, बोलता नहीं है, पंडित लोग को बोलता नहीं है पिंड दान करो। तो पिंड मने गोला, पिंड मने गोला। किसी आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड मने आकाश का पिंड, आकाश का गोला। आकाशीय पिंड मने आकाश का गोला, आकाशीय पिंड मने उसकी वास्तविक स्थिति में न देख कर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। वास्तविक शेप में नहीं दिखेगा, वो कटा भाग दिखेगा, उसे ही क्या कहेंगे, ग्रहण कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, कोई जब 2 व्यक्ति के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो जाहिर है कि जैसे मान लो 2 व्यक्ति है, 2 आदमी झगड़ा कर रहा है, 2 गो दोस्त, उसका तीसरा दोस्त मजा ले रहा है, फायदा उठा नहीं, वो मजा ले रहा अंदर अंदर। ठीक बोल, झगड़ा हमके बोल ले रहे ना उदीन, ऐसे बोल ले रहा है, अच्छा ठीक ठीक भाई बाबा। समझ में, जब 2 व्यक्ति झगड़ा करेगा तो तीसरा क्या लेगा, फायदा लेगा। अब ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य और पृथ्वी सीधी रेखा में आ जाता है, बीच में आ जाएगा तुम्हारा, कहां गया, चंद्रमा आ जाएगा, बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य का परछाई जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। सूर्य का परछाई क्या होगा, तो बोल देगा सूर्य ग्रहण हो गया। और सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी सामने आ जाएगा तो उसको चंद्रग्रहण। मतलब कोई बीच में जब आ जाएगा तो जाहिर है कि कटा कटा भाग दिखेगा, या तो कटा भाग दिखेगा या तो नहीं दिखेगा। समझना, जैसे क्या है, यहाँ पे लाइट है, ट्यूबलाइट है, यहाँ पे उंगली है और आंख है, आंख और इसके बीच में अगर ऐसे कर देंगे तो लाइट अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, लाइट ग्रहण हो गया। क्या हो गया, लाइट ग्रहण हो गया। लाइट में क्या हो गया, ग्रहण हो गया। ऐसा होगा, देखो आंख ऐसे मुन के ऐसे करके देखो, ऐसे कर देगा तो लाइट दिख रहा है, सागर ग्रहण हो गया, सागर ग्रहण दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो आधा आधा दिखेगा। दो के बीच में तीसरा इन्वॉल्व होगा तो या तो कटा कटा दिखेगा या तो आधा आधा दिखेगा। जैसे 2 गो दोस्त के बीच में तीसरा दोस्त फूट डालेगा, झगड़ा पताएगा। ये सब जो है लड़की लोग में होता है, 2 गो पक्का सहेली, 2 गो सहेली, अरे 2 गो सहेली है, मानवी है और राधिका है। अब उसी में प्रतिष्ठा क्या करेगी, झगड़ा फंसा देगी, या तो ये लोग दोनों पूरे हट जाएगी झगड़ा करके,
या तो दोनों पूरे झगड़ा करके हट जाएगी और नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ा थोड़ा बात होगा, थोड़ा थोड़ा बात होगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो कहने का मतलब है ग्रहण बहुत आसान चीज है। क्या है ग्रहण? दूगों का बीच में तीसरा आएगा तभी होगा ग्रहण। जैसे मेरा और सागर, मेरा आंख है, सागर का आंख है, देखो क्या सुंदर आंख है। आहा, सब कोई सागर को सब कोई सागरे को टोकता है। सागर कल बोल रहा था सर जी, अरे सागर का आंख है, ओए मेरा आंख है। अब बीच में उंगली आ गया, क्या आ गया उंगली, तब क्या होगा? तब ग्रहण लग गया। मैंने ग्रहण मैंने दोनों का बीच में झगड़ा लग गया, क्या हो गया? देखो पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना देखकर थोड़ा कटा हुआ दिखता, थोड़ा कटा कटा दिखेगा, आधा आधा दिखेगा, या तो पूरे नहीं दिखेगा। समझ में? उसे ही क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? इक्लिप्स। क्या बोलते हैं? अरे इटली नहीं रे बाबा, इक्लिप्स, इक्लिप्स कहेंगे। देखो ग्रहण के मुख्य कारण प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रवाह और ग्रहण होने का सबसे बड़ा कारण एक रेखा में चले आना। अगर सीधी रेखा में आएगा इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में आएगी। ध्यान से समझना, तीनों जब सीधी रेखा में आएगा तो ही ग्रहण होगा। समझ में आया? तो ही ग्रहण होगा। और ग्रहण होने का मतलब है कि वो दिखना नहीं चाहिए, या तो पूरे नहीं दिखेगा या तो थोड़ा कटा कटा दिखेगा। समझ में आया? देखो सिजवी, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, बात अब वही आ गया। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिजवी कहते हैं। प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता। अगर देखा जाए हर बार सीधी रेखा में आएगा तो ग्रहण लग जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हर बार दो व्यक्ति के अगर दोस्ती बहुत तगड़ा है, तीसरा कितना दिमाग लगा ले वो झगड़ा नहीं फंसा सकता। हर बार ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से हर बार ग्रहण नहीं लगेगा, तुम्हारे दोस्ती में हर बार ग्रहण नहीं लगेगा। क्या होगा? ग्रहण लगेगा। अब देखो जैसे संध्या है और संध्या है और संध्या है, संध्या है और संध्या है, संध्या है और सांधो है, संध्या। ध्यान से देखो, तो कोई कितना भी अगर दोस्ती अच्छा है तो कोई कितना भी दिमाग लगाए उसमें झगड़ा नहीं फंसा सकता, जिसके कारण हर बार क्या होगा? सीधी रेखा में आने को सीधी कहते हैं हर बार। लेकिन ग्रहण लगेगा ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे दोस्ती में ग्रहण लग जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। सीध ध्यान दो, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ होता है। चंद्रमा और पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह तब बराबर हो जाता है, जब दोनों बराबर होगा तो ही ग्रहण लगेगा। मतलब दोनों के मन में अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष है पहले से तो ही झगड़ा फंसेगा। लेकिन दोनों के प्रति अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं है तो वो झगड़ा ग्रहण दोस्ती में नहीं लगेगा। ग्रहण लगेगा? नहीं लगेगा। किसको समझ में आ रहा है? जब वह तब बराबर हो जाता है तो
लगता है। जब 5 डिग्री उठा हुआ है पृथ्वी और उसका तल, लेकिन अगर बराबर होगा दोनों का, दोनों तो ही ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण, अब ये उसे सिजवी कहेंगे। सिजवी एक रेखा में हो जाता है, उसे ये क्या कहते हैं? सिजवी कहते हैं। मारेंगे बाबू। देखो सूर्य ग्रहण, अब हम लोग क्या समझेंगे? सूर्य ग्रहण क्या होता है? अब हम लोग समझ गए। सीधी रेखा में आएगा तो क्या कहेंगे? सिजवी। अरे चुप रहो। सीधी रेखा में आएगा तो क्या कहेंगे? सिजवी। लेकिन अगर 5 डिग्री दोनों उठा हुआ है, पृथ्वी और चंद्रमा, लेकिन बराबर होगा तो ही ग्रहण लगेगा। अब सूर्य ग्रहण का मतलब हुआ कि बराबर हुआ, बराबर हुआ तो ही क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। समझ में आया? देखो, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाएगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब संध्या और संध्या के बीच पूनम आ जाती है, जब संध्या और संध्या के बीच पूनम आ जाता है, तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता। सूर्य का पूरा भाग नहीं। जब चांदो और संध्या के बीच पूनम आ जाती है तो हाँ, पूनम की चांद। ध्यान दो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है। सूर्य का पूरा भाग दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। कहां से नहीं दिखाई देगा? पृथ्वी से। पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा। और हम लोग, पहले का आदमी बोलता था राहु आता है और खा लेता है। क्या करता है? फिर थोड़ा देर बाद छोड़ देता है। देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय चमकते हुए, पूर्ण, ले लो, अब और लेते रहो, बात करो और लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहा है? तुम लोग डिस्टर्ब कर रहा है, मालूम है? और उसे हम छोड़ देंगे तब हमको क्या टेंशन है? टेंशन तुम लोग का है। चुप रहेगा तब तो पढ़ाएंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए बलय रिंग के समान दिखता है। सूर्य कैसा दिखता है? कौन लात मार रहा है? देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब पूरा क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, चमकते हुए बलय यानी रिंग के समान दिखेगा। माने जब सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से होगा तो एक रिंग के तरह आकृति बनेगा, जिसको हम लोग बलय कहेंगे। बलय यानी रिंग, जिसे हिरण बलय या डायमंड रिंग कहते हैं। जब चारों तरफ से वो पूरा घिर जाएगा, जब चंद्रमा से पृथ्वी से जब देखेंगे कि चंद्रमा बीच में आ गया तो वो पूरा घिर जाएगा, साइड साइड में एक रिंग के तरह बनेगा, जिसको क्या कहेंगे? डायमंड रिंग। क्या कहेंगे? डायमंड रिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमंड रिंग, जिसे डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का देखने वाला हिस्सा कोरोना होता है। जो दिखने वाला हिस्सा रहेगा ना, उसको, उसका नाम है कोरोना। ठीक है? जब तुम लोग देखा होगा कोरोना आया था तो कोरोना माँ का पूजा किया जाता था ना, सब कोई लड्डू चढ़ा रहा था जाके, कहां पे? घाट में जाके पूजा कर रहा था। तो ये जो रिंग, उसको लोग क्या कर रहा है? हिस्सा को क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है, जिसे
यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट किरण या रे कहते हैं पराबैंगनी किरण। क्या कहेंगे? यह मतलब जो भाग सूर्य का दिखेगा वहां से बहुत तेजी से पराबैंगनी किरण निकलता है। अगर तुम सूर्य ग्रहण के समय देखता है, जो एक्सरे नहीं होता है, आदमी का शरीर का एक्सरे होता है, उस एक्सरे से सूर्य को देखता है तो कुछ कुछ भाग जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और उस पर जो रिंग बनता है साइड साइड में उसको क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। लेकिन अगर तुम उसके बिना अपना आंख से सूर्य ग्रहण देख लो, आंख इतना फूल जाएगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा। हम जब छोटा थे तो देख लिए थे, सूर्य ग्रहण हुआ था। सब कोई मना करता है ना, बच्चा देखो बोला नहीं जाता है, जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगता तब तक उसको समझ में नहीं आता। तो सब कोई बात करे सूर्य ग्रहण में नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण में क्या होता है नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को क्या पता कि पराबैंगनी किरण क्या है, अल्ट्रावायलेट रे क्या है, ये सब तो पता नहीं था। अब आदमी क्या हुआ कि छोटा बच्चा लोग में जैसे हम ही तुम लोग को कोई चीज मना करेंगे कि बाबू ये मत करो, मत चिल्लाओ, बोलेंगे ना कि बात मत करो, पढ़ाई का समय ध्यान पूर्वक सुनो, तो तुम लोग मेरा बात को ध्यान नहीं देगा, तुम लोग सुनना नहीं चाहेगा। क्यों बोलो तो? जो बचपन में ऐसा भाग रहता है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान होता है बाद में, वो जब जब समय बीत जाता है तब उसको नुकसान का पता चलता है। जैसे कल ही वो लोग अब दिमाग लगा है, अरे बुढ़वा में तो वो वाला पढ़ाई हुआ था, सर जी दिए थे, अब खोजेगा और आगे जाएगा और खोजेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे खोजेगा, अरे सर जी कितना सरल भाषा में हमको समझा रहे थे, हम समझे नहीं। समझ में? यही चीज है। तो अल्ट्रावायलेट रे जो है निकलता है, जिसको खुली आंखों से अगर देखेगा तो आंख क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो देखने के बाद वो आंख क्या होता है? फूल जाता है, पूरा लाल लाल हो जाता है, जिससे आंख खराब हो जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या अमावस के दिन होता है, अमावस के दिन होता है, ठीक है। किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं लगता, प्रत्येक अमावस को नहीं लगता। देखो सूर्य है, चंद्रमा है बीच में और पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम लोग हैं, हम लोग हैं तो अच्छा, पृथ्वी से सूर्य नजदीक हम लोग से बहुत दूर है, बीच में चंद्रमा है। सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। लेकिन ठीक सूर्य तो बहुत दूर है, जैसे लाइट बहुत दूर है, लेकिन हाथ जो है क्या है? सामने है, सामने है। तो सामने रहने के कारण ये छोटा होने के बावजूद भी उतना बड़ा ट्यूबलाइट को ढक दे रहा है, ढक रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से ये दूर होने के बाद भी, दूर होने के बाद भी क्या हो रहा है? चंद्रमा को सूर्य को ढक दे रहा है, दूर होने के बाद भी सूर्य को ढक दे रहा है। पृथ्वी है, चंद्रमा देखो कितना दूर है, तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कोई दिक्कत? अच्छा, सीजवी में कोई दिक्कत? एक सीधी रेखा में आ जाएगा तीनों। ग्रहण किसे कहते हैं समझने में कोई दिक्कत? ग्रहण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेगा? किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में ना देखकर थोड़ा कटा हुआ दिखता है, जिसे ग्रहण कहते हैं। देखो आप देखेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। अब देखो ध्यान से समझना, चंद्रमा में ग्रहण आ गया, क्या हो गया? चंद्रमा में ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया था, अब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गया, क्या आ जाएगा? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? सूर्य चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण के दिन पूर्णिमा
को देखेगा तुम्हारा पानी भी बढ़ता है। पूर्णिमा की रात बांध आने लगता है, बांध अमावस्या पूर्णिमा के दिन आता ही है। देखो, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। देखो, परागम्य ट्रांसिट, देखो परागम्य चंद्र ग्रहण समझ में आया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? चंद्रमा का पास अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जब सूर्य का सारा प्रकाश जब पृथ्वी रोक देगा तो चंद्रमा का पास प्रकाश जैबे नहीं करेगा, तो दिखेगा नहीं दिखेगा। तो जिसके कारण क्या कहते हैं उसको, चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्रमा में क्या लग गया? ग्रहण। क्या हो गया? चंद्रमा में लग गया ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अच्छे, परागमन देखो, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी आ जाते हैं। तुम लोग को ये दिमाग में आएगा ना, सर जी सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, ये लोग का बीच में आ जा रहा है, बीच में आके उसको ढक दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ग्रहण लग जा रहा है। लेकिन बुध शुक्र भी तो है, वो भी तो ग्रह है, वो भी तो आएगा बीच में, वो नहीं आ सकता है क्या? वो भी तो घूम घाम के उसी के साथ में आएगा, उसमें काहे नहीं ग्रहण लगता है? इसको समझना भी बहुत जरूरी है। उसी का नाम है परागमन। क्या कहेंगे? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, तो चंद्रमा का आकार से बहुत बड़ा है, चंद्रमा के आकार से बहुत बड़ा है। किंतु सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, तो चंद्रमा का आकार से बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढक नहीं पाता, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत दूर पर है, तो सूर्य के भाग को ढक नहीं पाता है। जिसको ढकेगा तबे ना चंद्र ग्रहण होगा। जब दो दोस्त के बीच में द्वेष आएगा तबे ना, तो द्वेष आइबे नहीं करेगा, क्योंकि वो ढके नहीं पा रहा है। ढक पाएगा तब ना ग्रहण लगेगा, और जब ढके नहीं पाएगा तो क्या ग्रहण लगेगा? जिस चंद्रमा की तुलना में बहुत दूर पर है, जब ये बीच में आता है तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है। वो बहुत ज्यादा ये तो नहीं होता है, लेकिन सूर्य के पास एक धब्बा बनता है, खाली क्या बन जाता है? धब्बा बनता है, जिसे ट्रांसिट कहते हैं, परागमन। परागमन समझ में आया? अच्छा, पहले बोलो, ग्रहण समझ में आया, सूर्य ग्रहण समझ में आया, चंद्र ग्रहण समझ में आया, परागमन समझ में आया, सीजीवी समझ में आया। और इधर तुमको देखो, सूर्य से क्या, जिसे ट्रांसिट कहते हैं, सूर्य चंद्रमा, और इधर पूर्णिमा के दिन होते हैं। के प्राथमिक जानकारी बोधों ने दी थी। कौन दिया था? सूर्य की संलयन के प्रथम जानकारी। संलयन क्रिया क्या होता है बोलो? संलयन क्रिया क्या होता है? पहले ब्रह्मांड में हीलियम और हाइड्रोजन गैस था, हीलियम और हाइड्रोजन गैस था, ठीक है, गैस था। फिर बाद में और धूलकण था। क्या था? धूलकण। हीलियम जो है हाइड्रोजन में बदला, हीलियम किसे बदल गया? हाइड्रोजन में। और धूलकण, धूलकण को लेके ये क्या बना लिया? निहारिका बना लिया। निहारिका, हीलियम हाइड्रोजन और धूलकण, हीलियम हाइड्रोजन और धूलकण आपस में क्या हुआ? संलयन क्रिया किया, संलयन क्रिया की।
क्या किया? संलयन किया। इसके बाद इसमें क्या बना? प्लाज्मा। क्या बना? प्लाज्मा बन गया। क्या बन गया? प्लाज्मा बनने के बाद ये जलने लगा, इसे ही सूर्य बोल दिए। तो संलयन क्रिया मतलब जब दो वो चीज आपस में क्या होगा? घसाएगा। दो या दो से अधिक चीज आपस में घसाएगा तो संलयन करेगा। क्या करेगा? संलयन करेगा। समझ में आया? तो इस तरीका से सूर्य का उत्पत्ति हुआ और सूर्य बना। सूर्य बनने के बाद 8 गो ग्रह बनेगा। फिर ग्रह उसका क्या करेगा? चक्कर चलाएगा, चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाते लगाते क्या होगा? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, परागमन, शिविक, ये सारा कार्य होगा। समझ में आया? ओके।